अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिमान सम। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन ये दूंगी कि बेसिकली हम कोई भी हमारे पास ग्राफ है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में और उसके थ्रू हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके तीन तरीके हैं, एक लेफ़्ट एंड पॉइंट से, राइट एंड पॉइंट से और मिड पॉइंट से। मतलब कि ये जो है ना, ये जो रेक्टेंगल का लेफ़्ट एंड पॉइंट से हमने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो ये लेफ्ट एंड पॉइंट है। राइट पॉइंट एंड पॉइंट भी होता है और मिड से भी होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं? लेट ए बी द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाइज अंडर द ग्राफ। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, इंटरवल आपके पास है 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 है, यानी कि 0 हमारा ए है, 2 हमारा बी है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें पता है वो हम लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 2। विथ हमें मालूम करनी है, तो विथ इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। एन जो है ना, सब इंटरवल का नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हम एन को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर बी और ए हमें गिवन है तो कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास बेसिकली विथ जो है वो 2 अपॉन एन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर यूजिंग राइट एंड पॉइंट। तो राइट एंड पॉइंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, ए प्लस के डेल्टा एक्स। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड पॉइंट का जो होता है वो के -1 हो जाता है बस के की जगह, और मिड पॉइंट का के -½ हो जाता है बस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इन तीनों के फॉर्मूले बस। के राइट एंड में के होता है, लेफ्ट एंड में के -1 होता है और मिड पॉइंट में के -½ होता है। बस बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड से बोला हुआ है तो हमने राइट हैंड से हमने कैलकुलेट किया। कैसे किया? के की जगह आपने 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, और फिर बाकी जो है वो पुट करते गए। डेल्टा एक्स आपके पास 2 अपॉन एन है, पुट करोगे यू विल गेट दीज ऑल वैल्यूज़। देन एक्स हमें जनरली पता चल गया ना कि क्या चीज़ बन रही है। बेसिकली इवन नंबर है ऊपर तो 2i लिख दिया, नीचे n ही है। ठीक है, और फिर n टर्म्स के लिए 2n अपॉन n बनेगा। ठीक है, ये बात कहानी समझ में आ गई। फिर उसके बाद द सम ऑफ द एरिया ऑफ द अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल्स इज, मतलब कि आपने जितने भी रेक्टेंगल्स लिए ना उनका सम करना है आपने। ठीक है, उनका सम करते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं तो आपके पास एरिया आता है। मतलब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये जो सम होगा ना, सम को बेसिकली आर एन का नाम दे दिया है, आर एन इज इक्वल टू दिस वन। इसको मैं मतलब कि बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है, आर एन को नाम दे दिया है इस चीज़ को। ठीक है, सम ऑफ द एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स बेसिकली ये है। ये समीशन जो है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन के अंदर एक्स वैल्यूज़ है सारी की सारी, मतलब सब इंटरवल्स हैं सारे, और फिर ये जो है वो विथ है, आपकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ भी होती है, विथ भी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है आपका, मतलब कि इसको आप खोल दोगे, जब तो खोल दोगे तो ये चीज़ बनेगी f(x1) डेल्टा एक्स। ठीक है, f(x2) डेल्टा एक्स। ठीक है, सो ऑन यहाँ तक। ठीक है, आपको नहीं पता सब इंटरवल्स कितने हैं तो इसलिए ये n टर्म्स तक जाएगा। फिर आपके पास फंक्शन क्या था? आपके पास फंक्शन था, गिवन था e -x। सो आपने -x तो लिख दिया, लेकिन x1 लिख दिया। x1 यहाँ पर है बेसिकली, फिर x2 के लिए, फिर xn के लिए। ठीक है, x1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 2 अपॉन एन, पुट कर दो। ठीक है, इसी तरह से x2 की 4 अपॉन एन, और सो ऑन इस यहाँ पर आएगी। अब ये चीज़ आपके पास बन गई, तो इसको आप जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे? 1 से लेके n तक टर्म्स है। ठीक है, आई हमारा बेसिकली 1 से लेके n तक है। ठीक है, तो हमने आई को यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, और बाकी 2 अपॉन n सब में है कॉमन। ठीक है, तो बस यही चीज़ बनेगी जनरल टर्म। ये हम इंटर में भी, इंटर या ए लेवल में करके आए हैं। ठीक है, सो और यहाँ पर 2 अपॉन ये वाला जो है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है, और फिर बाद में एरिया आपने कैलकुलेट करना है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बनेगी, और यही हमारी फाइनल चीज़ है। इसको आप कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते, और इन लोगों ने बोला भी है कि आपने जो है वो फाइंड एन एक्सप्रेशन लिमिट पता करना है, लेकिन डू नॉट एवुलेट द लिमिट। ठीक है, तो आपने यहीं पे छोड़ देना है। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट एस्टिमेट द एरिया बाय टेकिंग द सैंपल
पॉइंट्स टू बी मिड पॉइंट्स, ठीक है। पहले यहाँ पे राइट हैंड पॉइंट से करना था, अब मिड पॉइंट से कर रहे हो। एंड यूजिंग 4 सब इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल्स गिवन है, n इज इक्वल टू 4 एंड देन 10 सब इंटरवल। तो पहले 4 का बोला हुआ है, फिर 10 का भी बोला है कि 10 का भी फाइंड करो। तो मैं 4 से करके दिखाऊंगी, आप फिर n से भी कर लीजिएगा, तो आप लोगों का बेसिकली टाइम बच जाएगा, ठीक है, हम टाइम बचाएंगे। तो अब हम बी पार्ट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 है, विद हमारे पास ये है, और अब हमें n तो पता है तो हम 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 0.5 आ गया। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से करना था, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला ये है, a प्लस के माइनस हाफ दिस वन, और फिर k की जगह 1 2 3 रखते जाओगे और वैल्यूज़ निकालते जाओगे, ठीक है। वैल्यूज़ आपके पास ये सारी आ गई। आपने वही फॉर्मूले के अंदर वो जो हमारा फॉर्मूला था, जो जनरल सम का फॉर्मूला था, उसके अंदर आपने इसको खोल देना है, ठीक है। x1 x2 वही सारी कहानी है, ठीक है। और फिर बाद में x1 की जगह आप 0.25 रख दोगे क्योंकि ये आई है, और इसी तरह से सारी वैल्यूज़ पुट करके फंक्शन हमारा e की पावर माइनस x था, आपने x की जगह 0.25 यहाँ पर रखा, और फिर x2 के लिए आपने ये रखा, x3 के लिए सो ऑन। 4 वैल्यूज़ बेसिकली आएंगी, और जो है आपने फाइनली कैलकुलेट करके ये निकाल दिया। बट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस है, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पर। वो पहले एग्जांपल की थी, अब मैंने एक्सरसाइज की है कि एस्टिमेट द एरिया अंडर द ग्राफ दिस वन, ठीक है। आपको फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम x-1 टू x2, यानी कि a और b दिए हुए, यूजिंग 3 रेक्टेंगल्स, यहाँ पर n भी आपको दिया हुआ है, एंड राइट एंड पॉइंट्स, ठीक है, राइट एंड वाला वो लगाना है आपको फॉर्मूला। देन इम्प्रूव योर एस्टिमेट बाय यूजिंग 6 रेक्टेंगल। जाहिर सी बात है, जितने रेक्टेंगल छोटे छोटे होते जाएंगे उतना ही हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आती जाएंगी, ठीक है। तो पहले 3 से किया इन लोगों ने, 3 दिया है, और फिर बाद में बोला है n जो है वो 6 रख दो, ठीक है। तो हम कर रहे हैं पहले 3 से, बल्कि पहले क्या मैंने 3 से ही करना है, आप जो है वो 6 से करते रहिएगा, ठीक है। हमने जो जो हमारे पास चीज़ें गिवन थी, हमने इसका डेटा बना लिया, हमें a फाइंड करना है। विद हमारे पास जो है वो सब इंटरवल की ये होगी b माइनस a अपॉन n, तो b हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। 3 हमें फाइंड करना है, सब इंटरवल 1 आ गया, कैलकुलेट किया तो राइट एंगल राइट एंड पॉइंट रेक्टेंगल सब इंटरवल फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ये वाला, आपने पुट करी सारी चीज़ें, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। और फिर 0 1 2 आपके पास आ गया, और फिर आपने जो है वो समीशन दिस वन फॉर्मूला लगा दिया, वही सारी पिछली वाली कहानी है, ठीक है। पुट करोगे चीज़ें सारी, आपके पास आ गया 8, ठीक है। 8 थी, समीशन आपके पास 8 आ गया। अब 8 के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर भी दोगे ना, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 8 ही आएगा, नो नीड टू राइट दिस। तो आपके पास एरिया 8 ही आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने जो है ना बोला हुआ था क्वेश्चन में कि ए पार्ट में तो इन्होंने बोला था राइट हैंड से करो, राइट एंड पॉइंट से करो, फिर इन्होंने बी पार्ट में बोला था लेफ्ट एंड से करो, सेम चीज़, और सी पार्ट में इन्होंने बोला था मिड पॉइंट से करो, ठीक है। और फिर डी पार्ट में इन्होंने बोला था कि बताओ कि तीनों में से बेस्ट कौन है। तो इसका आंसर बेसिकली 8 था, हमने कैलकुलेट किया, लेफ़्ट से निकालोगे 5 आ जाएगा, आप कर लोगे 5 ही आएगा, मिड पॉइंट से भी ये आएगा, ठीक है। तो बेस्ट हमें देखने के लिए हमें एक्चुअल पता होना चाहिए, तो सिंपली हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये जो आपने इससे आपने ये सब कैलकुलेट किए ना, ठीक है, इसको फाइंड कर लोगे, मतलब कि ये जब फाइंड कर लोगे तो ये बेसिकली आपका मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन तो होगी, बट एन टर्म्स के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आप फाइंड करोगे एरिया, तो कैसे, आपके पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, ठीक है, पुट कर दिया, फंक्शन भी गिवन है, पुट कर दिया, सॉल्व करोगे, पुट करोगे सारी चीज़ें, आपके पास आ गया 6। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू 6 है। तो 6 के अप्रॉक्सीमेशन किसकी अच्छी है, मतलब कि 6 के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये हुआ ना 5.75, ये तो इससे भी कम है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो सबसे अच्छा तो मिड वैल्यू हुआ, मिड पॉइंट हुए, तो इसलिए हम कह देंगे बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन इज़ बाय मिड पॉइंट, दैट्स इट। अच्छा, तो अब हम करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। बेसिकली एग्ज़ाम्पल ये बुक में थोड़ी सी इतनी ज़्यादा खोल कर नहीं बताई हुई, सो
इसको देखते हैं. कंफर्म दैट द नेट साइंड एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ फंक्शन दिस वन एंड इंटरवल 0 to 2 इज़ 0 बाय यूजिंग 0 प्रूव करना है हमें. ये कह रहे हैं कि एरिया जो है ना वो 0 है, ठीक है, और इंटरवल ये है, ठीक है, फंक्शन ये है, बाय यूजिंग डेफिनेशन दिस वन 5.4.5, और ये जो डेफिनेशन है ना वो ये है, ठीक है. डेफिनेशन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, तो ए इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है. ये आपकी डेफिनेशन है साइन नेट साइन की. तो विद दिस वन चूजन टू बी लेफ्ट हैंड पॉइंट, ठीक है. एक्स आपको बेसिकली निकालने हैं, सब इंटरवल जो हैं वो लेफ्ट हैंड पॉइंट से निकालने हैं और फी सब में. अच्छा, ठीक है. तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप पुट कर दोगे. विद आप कैसे निकालोगे, आप b माइनस ए अपॉन एन करते हो, तो b आपको दिया हुआ है इंटरवल और a भी दिया हुआ है, पुट कर दोगे, ठीक है. n नहीं दिया हुआ तो n को छोड़ दो, ठीक है. लेफ्ट हैंड पॉइंट आपको बोला हुआ है ना बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट हैंड पॉइंट से निकालो, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है. चीज़ें पुट कर दोगे जो चीज़ है आपके पास, ठीक है. आपके पास सिर्फ डेल्टा एक्स है और a है, तो पुट कर दोगे तो आपके पास बेसिकली x जो है वो ये आ गया. 1 x1 x2 x3 निकालने की अभी नहीं ज़रूरत, सिर्फ इतनी इस टर्म में लिखो, ठीक है. अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड जब आप करोगे तो आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये लेफ़्ट से निकली है, लेफ़्ट हैंड पॉइंट से, ठीक है. और ये आपका जो है वो फंक्शन है, x-1 पे करना है ना, फंक्शन आपका पुट कर दिया है, ठीक है. फंक्शन में करते हैं ना तो फंक्शन पुट कर दिया है, ठीक है. अब फंक्शन आपका बेसिकली ये बन जाएगा क्योंकि x स्टेरिक k जो है वो आपका इक्वल है इसके, ठीक है. पुट कर दो और -1 एज इट इज़. डेल्टा एक्स आपके पास 2n है, ठीक है, 2/n है. इसको आप ज़रा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है. तो आपके पास ln बेसिकली ये आ गया है, ठीक है. अब आपके पास एरिया आपको 0 चाहिए. एरिया वैसे इक्वल होता है लिमिट दिस वन, ठीक है, मतलब इसके इक्वल होता है ना, और ये हमने अभी ln माना हुआ है, ठीक है, ln के इक्वल लिया हुआ है. तो ln हमारा बेसिकली ये आया है, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, जस्ट पुट कर दो. अब कहानी ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, समीशन कांस्टेंट के ऊपर NC देता है, मतलब कि n कांस्टेंट देता है, और कांस्टेंट और a हो तो इस तरीके से. अभी इन दोनों की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे लिए मेनली जो है वो ये चीज़ है. थ्योरम 5.4.4 के मुताबिक जो है वो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब हो इसके ऊपर 1/n समीशन 1 पर, तो 1 ही आता है, ठीक है. और इन्फिनिटी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब इसके ऊपर हो, मतलब कि n स्क्वायर हो और k हो यहाँ पर, तो हाफ आता है, ठीक है. ये थ्योरम है बेसिकली. और इसी तरह से अगर n3 हो और k स्क्वायर हो तो 1/3 आता है. इसी तरह से n4 हो और k क्यूब हो तो 1/4 आता है, ठीक है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो ये यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है. स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि ये किस तरीके से आ गया, ये बेसिकली इनकी मदद से आया है, ठीक है. आपने जो है ना इसको इस टर्म में लेके आ गए आप, ठीक है. 4 को बाहर कर दिया और जो चीज़ अंदर थी, मतलब कि लिमिट और समीशन को अंदर ले जाओगे k और n स्क्वायर के पास, ठीक है, k/n स्क्वायर के पास. तो बेसिकली आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है. जब ये वाली टर्म बन जाएगी तो हाफ पुट कर देना है, जस्ट 4 तो बाहर था ही मासूम, ठीक है. बाकी ये पूरा इक्वल हो जाएगा हाफ के. इसी तरह से इसको भी समीशन 1 बेसिकली ये पूरा लिमिट और समीशन जब 1 के ऊपर अप्लाई होंगे तो वो बेसिकली मतलब 1/n समीशन 1 पे अप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा. यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई, ठीक है. हाँ, लिमिट यहाँ पे आएगी बेसिकली, ठीक है. खैर समझ में आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं. सो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर 4/n तो था, लेकिन लिमिट क्योंकि इन्फिनिटी हमने पुट की थी तो दैट्स वाई दिस इज़ इन्फिनिटी. ओके, लिमिट यहाँ पर है, लिमिट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब होगी तो ये तो हो जाएगा 1 इसकी वजह से, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है. सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0, हैंस प्रूव्ड.